तो अब हम देखते हैं इनफर्टिलिटी। फेलर टू अचीव ए प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ और मोर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि 1 ईयर तक अगर बिना किसी प्रोटेक्शन के, जैसे कि पिल्स हो गया या फिर कॉन्डोम के यूज़ किए बिना अगर प्रॉपर रेगुलर इंटरकोर्स हो रहा है और उस कंडीशन में भी अगर फर्टिलिटी यानी कि इम्प्लांटेशन यानी कि ओवुलेशन अगर ये सब नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन को कहते हैं इनफर्टिलिटी। देन कॉजेज़ हम पिछले क्लास में बता ही चुके हैं, सेम एज फर्टिलिटी फैक्टर, जैसे कि हो गया एज हो गया, फिर डाइट हो गया, आपका लाइफ स्टाइल हो गया, है ना। तो ये मेन कॉजेज़ होते हैं। एफ टाइप से इसका है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता है। आगे हम इसका डिटेल्स देखते हैं। देन हम देखते हैं डिटेल्स में प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो प्राइमरी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी क्या होता है, कैन नॉट रिसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर इंटरकोर्स। दैट मीन्स मैं बताई उसका डेफिनेशन सेम है कि अगर 1 ईयर तक प्रॉपर इंटरकोर्स कर रहे हैं उसके बाद भी अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ये अधिकतर की स्टेज में एज ऑफ 35 ईयर के एज में देखने को मिलता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता है जिसमें कि इसमें बोला गया है कि प्रेगनेंसी नॉट अगेन रिसीव आफ्टर वन सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, जब एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है और अगर कपल दूसरा पे भी कंसीव करना चाह रहा है बट नहीं हो पा रहा है तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी टेस्ट होने के बाद भी उसका रीज़न फाउंड नहीं हो पाता कि मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है ना। तो फर्टिलिटी टेस्टिंग हैज़ नॉट फाउंड रीज़न दैट ए वुमन और कपल इन अनेबल टू गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी का टॉपिक। कॉजेज सेम हैं, आगे हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे अगर आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही व्यूज़ बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।